तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम आका की बातों को समझ सको। उनकी बातों में जादू है, जादू। नूर खुश हो जाती है। तुम तो उनके चेहरे की तरफ देख भी नहीं सकते, इतनी चमक है उनके चेहरे में, जैसे नूर बरसता है, नूर। कोई भी उनकी बात सुनेगा ना, तुम भी तो जान देने को तैयार हो जाओगे बिना किसी सवाल के। किसी की कोई विसात, कोई औकात नहीं है उनके आगे। वो किताब के एक एक बातों को बताते हैं जो तुम जैसों के समझ में कभी नहीं आने वाली, इसलिए कि तुम काफिर हो, काफिर। दीन के लिए शमशीर उठाना पड़ता है। दीन खतरे में है। जहन्नम की आग से बचना है तो जिहाद करना है, क्योंकि जहन्नम की आग जलाती है तो वो सब जलाती रहती है। गुनाहों की दवा कबूल होगी कि नहीं मैं नहीं जानता था, लेकिन आका ने कहा कि जो मजहब और दीन के हिफाजत में अपनी जान गंवाते हैं उनका दर्जा अव्वल होता है। आका कहते हैं कि जो अल्लाह के लिए अपनी जान देते हैं, अल्लाह उसकी गुनाहों को चाहे जितनी भी घटिया क्यों ना हो मुआफ कर देता है। कोई सवाल जवाब नहीं होता उससे। आका कहते हैं कि शहादत के बाद फरिश्ते हमें सीधे जन्नत ले जाएंगे। जन्नत, कयामत में हमें शान से उठाया जाएगा और जन्नत में खूबसूरत हूरें होंगी, दूध और शहद की नदियां होंगी, जहां हमें उनसे नहलाया जाएगा। और ये सब सिर्फ उनके हक में आता है जो दिन के लिए अपनी जान गंवाते हैं, सिर्फ दिन के लिए। तुम्हें मजहब का इल्म कहां? आका ने जिस दिन हमें इस काम के लिए चुना, उसी दिन हमारी जिंदगी कामयाब हो गई। इस नेकी के बाद अब हम सीधे जन्नत जाएंगे। खुशी से झूम रहे थे हम। विदा करने से पहले आका ने कहा, जाओ बच्चों, जब तक जिस्म में जान है तब तक मारते रहो, तबाही मचा दो, खत्म कर दो मजहब के दुश्मनों को। शहादत के बाद तुम्हारे जिस्म में वाकिस देगी, खुशबू आएंगी। फिर आका ने हमें सीने से लगाया, दुआ दी और कहा, खुदा हाफिज। जीत गए तो गाजी और कुर्बान हुए तो शहीद। आका ने कहा, अल्लाह हमारे घरों की रक्षा करेंगे, हिफाजत करेंगे। तुम्हारे लोगों को जिंदा कत्ल करने में जो मजा मिला,
देखकर रूह खुश होगी। अब बताओ क्या कर लोगे? तुम्हारी हुकूमत, बताओ क्यों? बोलो बोलो।